मेरे पापा बीमार हो गए थे तो स्कूल और कुरान पाक से नाम फारिग हो गया हमारा। मालिक मकानों ने बर्दाश्त नहीं किया और ताला लगा दिया। हम 3-4 माह से ऐसे ही परेशान हैं। काम पहले करता था फर्नीचर पॉलिश का, कारीगर हूँ मैं डिको पेंट का, वो भी करता था, पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता था। ये बीमार होने की वजह से, जिद खराब होने की वजह से मुझे आज सड़कों पे आना पड़ गया। यही है कि कोई थोड़ा सा खाना दे जाते हैं, कोई वो भी गाड़ी वाले जाते हो तो दे देते हैं, वरना सारा दिन बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के मेन गेट के बाहर मौजूद हूं। मेरे अकब में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार भी है और उस दीवार के साथ ये छोटा सा शेल्टर बना हुआ है बारिश से बचने के लिए। और इसमें आप मोहम्मद रमज़ान, उसकी बीवी तायरा और 2 बेटियाँ और बेटा बैठा हुआ देख रहे हैं। ये लोग जो है गुर्बत की वजह से दरबदर हैं। मालिक मकान ने किराया ना होने की वजह से इनको घर से निकाल दिया, जबकि रमज़ान जो है बीमारी की वजह से कोई कामकाज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गया और उसकी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। ये लोग जो है किसी मनसिया के मुंतज़िर है कि इनकी मदद की जाए ताकि ये लोग दोबारा जो है फुटपाथ से घर में चले जाएं। तो आइए हम इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या सारा माजरा है और क्यों ये घर से आज जो है बेघर हैं। सारी दास्तान हम इनसे सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी में तो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ जो है अपना ये घर बना के क्यों बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, सामान आपका सारा ये मौजूद है और यूनिवर्सिटी के दीवार के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके खावंद भी हैं। क्या मामला है, क्यों आप ये सारा सामान अपना ले आए हैं और यहाँ बैठे हैं? मामला ये भाई के मेरे ना मियाँ बीमार हो गए थे। पहले उन्हें डेंगू हुआ, उसके बाद उनकी सारी जिल्द ख़राब हो गई। 3-4 माह घर पे रहे चारपाई पे, जिसकी वजह से मकान का किराया सर पे हो गया। मालिक मकानों ने बर्दाश्त नहीं किया और ताला लगा दिया। हम 3-4 माह से ऐसे ही परेशान हैं। अच्छा, मालिक मकान को तरस नहीं आया, किराया नहीं दिया, उन्होंने ताला लगा दिया और घर से बाहर निकाल दिया? जी नहीं, हमने बोला बहुत, उन्होंने कहा नहीं हमें तो किराया चाहिए। कुछ हमारा सामान जो था वो हमने किराए वगैरह में उनको दे दिया, लेकिन अब यही थोड़ा सा सामान है, सर्दी है, बच्चों को रात को बिस्तर की ज़रूरत होती है, कुछ हमारे पास नहीं है। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं और आपने ये लिख के भी लगाया हुआ है कि हमारी मदद की जाए, हम गरीब लोग हैं, किसी ने आपकी मदद की? नहीं, फ़िलहाल तो अभी किसी ने मदद नहीं की। सब पूछ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, ठीक है बेटा हम करेंगे आपकी हेल्प, ये वो, दोबारा कोई नहीं आता। यही है कि कोई थोड़ा सा खाना दे जाते हैं, कोई वो भी गाड़ी वाले जाते हो तो दे देते हैं, वरना सारा दिन बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मुखय्यर लोग हजरात भी हैं, अमीर लोग भी हैं, एलीट तबका भी है। कोई भी आपके पास नहीं आता और ये नहीं कहा कि आप हमारे घर आ जाए, कोई काम काज कर ले, कोई ऐसी ऑफ़र की हो? नहीं, किसी ने नहीं की, किसी ने। क्या काम आप करते हैं और आज आप क्यों अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं? मैं सर सिर्फ बीमार होने की वजह से अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, वरना मुझे कोई शौक तो नहीं मैं सड़क पे बैठूँ। काम पहले करता था फर्नीचर पॉलिश का, कारीगर हूँ मैं डिको पेंट का, वो भी करता था, पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता था। ये बीमार होने की वजह से, जिद खराब होने की वजह से मुझे आज सड़कों पे आना पड़ गया। 5 माह मुझे हो गया। 5 माह में किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ तावन करता हूँ, आपके साथ चल के दिखाता हूँ कि आपकी बच्चियाँ उनसे बैठ जाएँ। बच्चियाँ मेरी दोनों स्कूल पढ़ती थी, उधर से भी नाम खारिज हो गया, कुरान पाक की तिलावत करती थी, उधर से भी नाम खारिज हो गया। अब बेआसरा हूँ, कोई आसरा नहीं है मेरे पास। ये 5 गट्टू हैं, इसमें टोटल आपका सामान है, क्या इस कहेंगे सारे माजरे? बर्तन है भाईजान, कपड़े हैं, बच्चों की चीज़ें, कुछ थोड़े से जूती वगैरह, और कुछ भी ना, बिस्तरा वगैरह कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ज़मीन के ऊपर ही लेटना पड़ता है, मैं 2 चादरें बिछा के। अच्छा, रात को यहीं ज़मीन पर लेट जाते हैं? जी, यहाँ पे ज़मीन पे लेटना पड़ता है और कोई जगह ही नहीं है लेटने के लिए। गर्मियों में तो चलो गुजारा हो जाता था, बंदा फ्लेक्सें बिछा लेता है, लेकिन अब तो सर्दी है, सर्द मौसम है और छोटी मासूम बच्चियां हैं, बीमारी का भी अंदेशा है। क्या सोचते हैं आप? यही सोचता हूँ अल्लाह का बंदा कोई हेल्प कर दे, मदद कर दे हमारी, ताकि बच्चियों को लेकर मैं बिठा दूँ तो अपना सिलसिला फिर दोबारा वही चल जाएगा। ये है कि नेक्स्ट कोशिश करूँगा इससे कि ये नौबत आने से पहले जो है अपनी बजट रखूँगा अपना पास। नहीं तो आपने किसी से इस्तदा नहीं की, किसी मुखय्यर बंदे से कि आप कोई काम काज कर सकते हैं थोड़ा बहुत? जी अभी मैं कर सकता हूँ, अभी मैं राइट हो गया, मेरा मसला थोड़ा ना कवर हो गया, जिल्द जो सी जितनी भी ख़राब थी। रिक्शा चला लेंगे या वही मेहनत मजदूरी?
रिक्शा भी चला लूँगा, पार्ट टाइम वो भी कर लूँगा, कोई मसला नहीं ऐसा। क्योंकि अब तबीयत मेरी राइट ना, मैं ठीक हूँ। वो 4 माह वही है जो उसे 4 पे पड़ा रहा हूँ, बीमार हूँ, ना आने जाने के लिए ना मसला नहीं था बच्चों के लिए। अब आप ठीक हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं कि कोई आपको रिक्शा किराए पे मिल जाए ताकि आप रिक्शा चलाएं, या आपको मेहनत मजदूरी पे दोबारा कोई रख ले? मुझे कोई रिक्शा मिल जाए वो भी बेहतर है। पार्ट टाइम अपना काम, उजार मेरे बीच में पड़े हैं फर्नीचर पॉलिश के, कारीगर हूँ मैं उसका, ठीक है। पार्ट टाइम मैं वो खुद ही करूँगा। अभी जो सी मेन जो सी बात है, बच्चे में जो से छत के नीचे बैठ जाए बस, और कुछ चीज़ नहीं। ये बीवी जो सी है मेरी, ये मुझे खुद वॉशरूम में ले जाती थी पेशाब करवा के फिर वापस लाना। वो 4 माह जो मेरे को जो जमा पूंजी थी वो सारी जोड़ के मैंने बच्चों को खिला दी। और बाद में वो बड़ा सामान था, मोटरसाइकिल, LCD, पेटी, ट्रंक, ये वो जो सी चीज़ें वो बेच के माल मकान को क्लियर करके उधर से बाहर निकला हूँ। अच्छा, मालिक के मकान को क्लियर कर दिया और उसने आपको निकाल दिया है, अब आप यहाँ पर बैठे हैं। 5 माह से इधर रोड के ऊपर, ये 5 माह से किसी ने नहीं देखा अभी तक कि वो बच्चियाँ साथ हैं कि इनका तावन किया जाए ताकि ये घर लेके बैठ जाए। किसी ने भी तावन नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों बैठे हैं। अच्छा, चोरी कैसे हो गई आपकी? आप तो खुद बड़े गरीब बंदे हैं। हाँ जी, मैं ना बैग लेके ना उधर थोड़ा सा ये जे रोड शाहजमाल बस स्टॉप के ऊपर, तो ना बीवी की आंख लगी, तो मैं तबीयत मेरी सही थी, मैं पहले लेट गया था, मैं पहले सोया हुआ था। इन्हों के ना सर से ना वो थोड़ा सर इधर हुआ बैग से, तो वो जो से ये नशाई वगैरह टीके वगैरह लगा रहे हैं बस वहाँ स्टॉप में नहरों के ऊपर। वो बैग उठाया, उसने वो बैग लेके पूरा चला गया। उसमें मेरा पर्स, ID कार्ड, मोबाइल, हर चीज़ मेरी औजार वगैरह भी रखे उसके अंदर थे, वो सारा कुछ उठा के ले गए। ज़्यादा परेशानी से वैसे में हो गया फिर। सारे शनाख्ती कार्ड और सारा आपका बायोडाटा ले गए वो। अच्छा, कोई हुकूमत से मुतालबा हो, कोई आप जो है मुखय्यर हजरात से, या क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा इसी चीज़ का है, मेरे बच्चों को मेरी माली इमदाद की जाए ताकि मैं अपने बच्चों को बिठा सकूँ, और ये हो सके कि मैं कोई रिक्शा मुझे लेके दे दें, मैं रिक्शा चला के अपने बच्चों का जो सारा पेट पाल सकूँ। ये बच्चियाँ स्कूल जाया करती थी, तालीम हासिल किया करती थी, कुरान शरीफ भी पढ़ा करती थी, लेकिन आज गुर्बत की वजह से इनकी तालीम ख़त्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरे पापा बीमार हो गए थे तो स्कूल और कुरान पाक से नाम फारिग हो गया हमारा। अच्छा, आपका नाम क्या है? अलीना। अलीना। अलीना कौन सी क्लास में पढ़ा करती थी? अब तुम स्कूल नहीं जा रही, कैसा जो है गम महसूस कर रही हो, या कैसी फीलिंग है आपकी? मैं 3 क्लास में पढ़ती थी तो नाम फारिग हो गया है। नाज़रीन, बच्ची जो है वो 3री क्लास में पढ़ा करती थी, लेकिन आज जो है गुर्बत की वजह से ये बच्चे जो है तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम हैं। आज जो है रमज़ान, उसकी बीवी तायरा और ये मासूम बच्चे सड़क पर बैठे हैं, जो किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि इनको जो है घर फराहम किया जाए, क्योंकि आगे मौसम बदल रहा है, सर्दियों की आमद है। अगर इनको जो है छत नहीं फराहम की गई तो ख़दशा है कि ये सर्दी से नन्हे मुन्ने बच्चे भी वालिदैन के साथ बीमार हो सकते हैं। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।